आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एंशिएंट जीनियस की जिन्होंने 2000 साल पहले ही सिखाया था कि असली हैप्पीनेस पैसा, पावर या लग्जरीज में नहीं बल्कि हमारे माइंड की शांति में छुपी है। हाँ, वही चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा और देश की स्ट्रैटेजी सिखाई। उनके हैप्पीनेस के रूल्स आज भी मॉडर्न लाइफ में हमारी लाइफ बदल सकते हैं। अगर आप स्ट्रेस, टेंशन और कंपैरिजन की दुनिया से थक चुके हैं और चाहते हैं कि लाइफ में सच्ची शांति और हैप्पीनेस आए, तो आज का ये समरी आपके लिए है। हम देखेंगे कि चाणक्याज हैप्पीनेस नीति को मॉडर्न एग्जाम्पल्स के साथ, जिससे आप सीख सकते हैं कैसे स्मॉल हैबिट्स और माइंडसेट चेंजेस से लाइफ फुल ऑन जॉयफुल बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ये एंशिएंट विजडम का मैजिक जो हर एज के इंसान के लिए गेम चेंजर हो सकता है। चाणक्याज हैप्पीनेस नीति, अध्याय 1, हैप्पीनेस का वास्तविक अर्थ। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि हैप्पीनेस का अर्थ धन, पद, सफलता या भौतिक सुख सुविधाएं नहीं है, बल्कि मन की शांति ही वास्तविक हैप्पीनेस है। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास जीवन की सभी सुविधाएं हों लेकिन उसका मन अशांत हो, तो वह व्यक्ति कभी भी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। मॉडर्न जीवन में मनुष्य बाहरी वस्तुओं को हैप्पीनेस का साधन मान लेता है, परंतु जैसे ही वह वस्तु प्राप्त हो जाती है, मन में नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण हैप्पीनेस स्थायी नहीं रह पाती। चाणक्य यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर शांति में रखना सीख लेता है, वही वास्तव में सुखी जीवन जी सकता है। अध्याय 2, डिजायर और लालच का प्रभाव। इस अध्याय में चाणक्य बताते हैं कि अत्यधिक डिजायर ही दुख का मूल कारण है। जब मनुष्य अपनी आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा करता है, तो वह लालच के मार्ग पर चल पड़ता है, जिससे असंतोष उत्पन्न होता है। मॉडर्न समय में व्यक्ति अपने पास मौजूद वस्तुओं का मूल्य नहीं समझता और सदैव उस वस्तु के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है। इस कारण उसका मन कभी शांत नहीं हो पाता। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपनी डिजायर पर नियंत्रण रखता है और संतोष को अपनाता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। अध्याय 3, सेल्फ डिसिप्लिन और आत्मनियंत्रण। इस अध्याय में बताया गया है कि सेल्फ डिसिप्लिन ही हैप्पीनेस प्राप्त करने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और आदतों पर नियंत्रण कर लेता है, वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। जब व्यक्ति अनुशासनहीन जीवन जीता है, तो वह क्षणिक सुख के लिए दीर्घकालीन शांति को खो देता है। सेल्फ डिसिप्लिन प्रारंभ में कठिन लगता है, लेकिन समय के साथ यही अनुशासन जीवन में स्थिरता, संतुलन और हैप्पीनेस लेकर आता है। अध्याय 4, संगति का प्रभाव। इस अध्याय में चाणक्य यह समझाते हैं कि मनुष्य की संगति उसके विचारों और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करती है। यदि व्यक्ति नकारात्मक, आलसी और निराशावादी लोगों की संगति में रहता है, तो उसका मन भी वैसा ही बन जाता है। इसके विपरीत यदि वह सकारात्मक, ज्ञानी और लक्ष्यपूर्ण लोगों के साथ रहता है, तो उसका व्यक्तित्व भी विकसित होता है। चाणक्य के अनुसार हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए सही संगति का चयन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि संगति ही व्यक्ति के भविष्य का निर्माण करती है। अध्याय 5, एक्सपेक्टेशंस और निराशा। इस अध्याय में बताया गया है कि अत्यधिक एक्सपेक्टेशंस रखना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब व्यक्ति लोगों से, परिस्थितियों से या स्वयं से आवश्यकता से अधिक अपेक्षा करता है और वे एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, तो निराशा उत्पन्न होती है। चाणक्य ये सिखाते हैं कि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होता। इसलिए एक्सपेक्टेशंस को सीमित रखना और परिणाम को स्वीकार करना ही मानसिक शांति और हैप्पीनेस का मार्ग है। अध्याय 6, एंगर और उसका विनाशकारी स्वरूप। इस अध्याय में चाणक्य बताते हैं कि एंगर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध की अवस्था में व्यक्ति अपनी बुद्धि खो बैठता है और ऐसे निर्णय लेता है जिनका परिणाम भविष्य में पश्चाताप होता है। एंगर के कारण रिश्ते टूट जाते हैं, सम्मान नष्ट हो जाता है और जीवन में अशांति फैल जाती है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने एंगर पर नियंत्रण कर लेता है, वही वास्तव में बुद्धिमान और सुखी जीवन जीता है। अध्याय 7, सिंप्लिसिटी और संतोष। इस अध्याय में सिंप्लिसिटी के महत्व को समझाया गया है। चाणक्य के अनुसार सादा जीवन और उच्च विचार ही हैप्पीनेस का वास्तविक मार्ग है। मॉडर्न जीवन में व्यक्ति दिखावे, तुलना और भौतिक प्रतिस्पर्धा के कारण अपने जीवन को अनावश्यक रूप से जटिल बना लेता है।
सिंप्लिसिटी का अर्थ अभाव नहीं, बल्कि आवश्यकता और लालच के बीच संतुलन स्थापित करना है। जो व्यक्ति संतोष के साथ जीवन जीता है, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। अध्याय 8, टाइम का महत्व। इस अध्याय में चाणक्य ये स्पष्ट करते हैं कि टाइम सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो टाइम एक बार निकल जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति टाइम का सम्मान करता है और उसका सही उपयोग करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है और मानसिक शांति प्राप्त करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति टाइम को व्यर्थ गंवाता है, उसे भविष्य में पछतावे का सामना करना पड़ता है। चाणक्य के अनुसार टाइम का सही उपयोग ही सफलता और हैप्पीनेस दोनों का आधार है। अध्याय 9, ग्रैटिट्यूड और सकारात्मक दृष्टिकोण। इस अध्याय में बताया गया है कि ग्रैटिट्यूड का भाव व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। जब मनुष्य केवल अपनी समस्याओं और कमियों पर ध्यान देता है, तो उसका मन नकारात्मक हो जाता है। लेकिन जब वो उन वस्तुओं के लिए भी आभार व्यक्त करता है जो उसे प्राप्त हैं, तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। चाणक्य के अनुसार ग्रैटिट्यूड से मन शांत रहता है और यही शांति हैप्पीनेस को जन्म देती है। अध्याय 10, इनर स्ट्रेंथ और आत्मविश्वास। इस अध्याय में चाणक्य बताते हैं कि वास्तविक शक्ति बाहरी संसाधनों में नहीं, बल्कि इनर स्ट्रेंथ में निहित होती है। जो व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है, वो कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता। आत्मविश्वास, धैर्य और आत्मबल के माध्यम से व्यक्ति जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है। चाणक्य के अनुसार जब मनुष्य अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान लेता है, तब वो सुख और दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार कर पाता है। अंतिम सार। चाणक्य की हैप्पीनेस नीति ये सिखाती है कि सुख किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि मन की स्थिति में छिपा होता है। डिजायर, एंगर, एक्सपेक्टेशंस और गलत संगति पर नियंत्रण करके ही व्यक्ति स्थायी हैप्पीनेस प्राप्त कर सकता है। एंशिएंट ज्ञान को यदि मॉडर्न जीवन में अपनाया जाए, तो जीवन तनाव मुक्त, संतुलित और आनंदमय बन सकता है।